नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ काले मेघा पानी दे के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो रचनाकार है वो धर्मवीर भारती जी हैं। और अपनी इस रचना में उन्होंने एक लोक प्रचलित विश्वास को यहाँ उजागर किया गया है। साथ ही साथ ये एक संस्मरण शैली में लिखा गया एक पाठ है, संस्मरण जो यादों के आधार पर होता है, और ये धर्मवीर भारती जी की यादों के आधार पर रचित एक पाठ है। और इस पाठ में लेखक ने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का चित्रण किया है, यानी जो लोगों में मान्यताएं होती हैं उनके विश्वास और इनके पीछे जो साइंटिफिक लॉजिक्स हैं उनके बीच में जो एक कनेक्शन नहीं बैठ पाता आपस में, उनमें द्वंद्व चलता रहता। हम उसी चीज़ को इस पाठ में देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आप पाठ के शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे कि काले मेघा पानी दे, कि यहाँ पे बात की जा रही है कि वर्षा हो और पानी की यहाँ बात हो रही है कि पानी कितना मूल्यवान है, और उसी पानी के महत्व को यहाँ समझाते हुए उसके साथ जो विभिन्न अंधविश्वास जुड़े हुए हैं और उन अंधविश्वासों के पीछे लोग क्या अपने लॉजिक्स देते हैं और साइंटिफिकली उसके एक्चुअल क्या लॉजिक्स हैं, तो उन्हीं के बीच के द्वंद्व को हम इस पाठ में देखेंगे। तो पाठ को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए, और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि मैं ऐसे ही और भी चैप्टर्स और भी क्लासेस की वीडियो स्टार्ट कर सकूँ। तो आइए बिना किसी देरी के पाठ की ओर बढ़ते हैं कि भीषण गर्मी में जब अनावृष्टि की स्थिति हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मी है और उस स्थिति में बहुत ज़्यादा अनावृष्टि की स्थिति हो जाती है, यानी बारिश नहीं हो रही है, पानी की कमी हो जाती है, तब गांव के बच्चों की इंद्र सेना गांव के द्वार द्वार पर पानी मांगती चलती है। अब इंद्र सेना क्यों कहा गया है? ये एक अंधविश्वास को यहाँ पर उजागर किया गया है कि जब गांव में धर्मवीर भारती जी अपनी किशोरावस्था की स्थिति को, अपने संस्मरण को, अपनी स्मृतियों के आधार पर यहाँ बता रहे हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पानी की किल्लत होनी शुरू हो जाती है, तब जो गाँव के बच्चे हैं वो खुद को इंद्र के सेना बताते हैं। भगवान इंद्र किसके प्रतीक माने जाते हैं? वर्षा के, पानी के। तो ऐसी स्थिति में वो इंद्र के सेना खुद को बताते हैं और गाँव के द्वार द्वार पर पानी मांगते चलते हैं। अब पानी किस तरीके से मांगते हैं, यानी कि वो पानी इकट्ठा कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हैं, अपने पास सेव कर रहे हैं। आप आगे देखेंगे क्या करते हैं। उनके शोर शराबे से तंग आने वाले लोग उन्हें मेंढक मंडली भी कहते हैं। और जो लोग इस अंधविश्वास को सपोर्ट नहीं करते हैं कि उनके इस तरीके से पानी मांगने से जो है वर्षा होगी या इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी, तो वो लोग इन लोगों को, इन बच्चों को, इन इंद्र की, जो अपने आप को इंद्र की सेना बताते हैं, उनको वो मेंढक मंडली कहते हैं। कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जो मेंढक होते हैं वो टर टर का शोर करते हैं, उसी प्रकार ये भी वर्षा की स्थिति नहीं है, परंतु इन्होंने मेंढक की तरह शोर मचा रखा है। इस मंडली में 10-12 से 16-18 वर्ष के लड़के होते हैं। अब इस मंडली की विशेषताएं बताई जा रही है कि मंडली कैसी होती है कि इसमें 10-12 लड़के होते हैं और ये 16 से 18 वर्ष के होते हैं। वे नंगे बदन केवल जांघिया या लंगोटी पहने एक जगह इकट्ठे होते थे और जयकारा लगाते थे। और क्या जयकारा लगाते थे? बोल गंगा मैया की जय। उनका जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे, यानी एक्टिव हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे या बारजे पर आकर उन्हें झांकने लगती थी, और जो घर के सदस्य होते हैं उनके शोर से और इनकी इन पुकारों से जो थे बालकनीज में, छज्जों में आकर उन्हें देखने लगते थे। और वो सब क्या गाते थे मिलकर? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़दानी दे, काले मेघा पानी दे। और मतलब एक तरीके से वो जो इकट्ठे हो रहे हैं वो इंद्र भगवान के लिए और बादलों के लिए गाना गा रहे हैं कि वो वर्षा करे, कि काले मेघा जो छाए हुए हैं वो पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, और जो मटका है हमारा फूट चुका है उसकी वजह से जो हमारा बैल है वो प्यासा है, पानी दे, गुड़धानी दे। गुड़धानी देखिए यहाँ पर अन्न का प्रतीक है कि अगर वर्षा होगी तो वर्षा के पानी से ही सिंचाई होगी, सिंचाई होगी तो हमें अनाज मिलेगा, उत्पन्न होगा। तो इस तरह संबंध में, क्योंकि गांव में पानी का वर्षा के अलावा कोई सोर्स नहीं होता ज़्यादा, आज के टाइम में तो फिर भी ट्यूबवेल्स वगैरह होती है और पानी को इकट्ठा किया जाता है, लेकिन पहले के समय में इतना नहीं था। लोग जो थे वर्षा के पानी पे ही आश्रित थे। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वर्षा हो ताकि हम सिंचाई कर सकें और हमें अनाज प्राप्त हो सके। वह गाते गाते किसी भी मकान के
सामने रुक जाते और कहते, पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और इस तरह वो नाचते गाते घर घर जाते और रैंडमली उनका जहाँ मन करता हाँ वो रुक जाते और कहते, पानी दे मैया इंद्र की सेना आई है। आगे धर्मवीर भारती जी बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में यद्यपि पानी की भयंकर कमी होती है, फिर भी घर में सहेज कर रखा हुए पानी की बाल्टी या घड़ा इनके सिर पर उंडेल कर पूरी तरह भिगो दिया जाता था। अब ये अंधविश्वास कैसे है? एक होता है कि चलो पानी की किल्लत हो रही है तो ये बच्चे घर घर जाके पानी इकट्ठा कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नीडी है या जहाँ सिंचाई के लिए चाहिए वहाँ ये हेल्प कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ये कुछ नहीं करते, ये घर घर जाते हैं और लोगों के घर में चाहे कितनी ज़्यादा पानी की किल्लत क्यों ना हो, लेकिन अगर ये लड़के आए हैं इनके द्वार पर तो ये लोग उस पानी को संभाल के रखते हैं और उनके ऊपर वो पानी पूरी की पूरी बाल्टी या जो भी इनके पास है वो पूरा का पूरा इनके ऊपर उड़ेल देते हैं। तो ये कौन सी पानी की सेविंग हुई? तो इसी को हम आगे पढ़ेंगे कि अंधविश्वास क्यों कहा गया। जहाँ एक तरफ पानी की इतनी किल्लत है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग क्या कर रहे हैं कि इन बच्चों के आने पर इनके ऊपर पानी गिरा देते हैं। फिर ये भीगे बदन ही मिट्टी में लोट लगाने लगते थे। फिर यही क्रम आगे दोहराया जाता था। उन दिनों शहरों की तुलना में गांव की हालत और भी ख़राब होती थी। यानी ऑलरेडी पानी की इतनी किल्लत है और ये हर घर जहाँ जाते थे वहाँ ये प्रक्रिया की जाती थी और शहरों की तुलना में गांव में और भी ज़्यादा जो हालात थे वो ख़राब थे। लेकिन फिर भी लोग इस धर्मवीर भारती जी के अकॉर्डिंग इस अंधविश्वास को फॉलो करते थे। उनको लगता था ऐसा करने से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे क्योंकि इंद्र की सेना है और उनको वर्षा मिलेगी। और गांव की स्थिति किस प्रकार खराब होती थी? जो खेतों की मिट्टी थी वो सूखकर पत्थर हो जाती थी, चलते आदमी लू खाकर गिर पड़ते और पशु भी प्यास से मारे जाने लगते। फिर पूजा पाठ का दौर चलता और जब पानी की किल्लत होती ये सारी चीज़ें लोग फेस करते गांव में। फिर लोग सोचते चलो पूजा पाठ से कुछ ठीक हो जाए। जब उसमें भी काम नहीं बनता तब अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना निकलती। और जब कुछ भी नहीं होता, सब कुछ हथकंडे अपनाने के बाद भी, सब कुछ तरीके अपनाने के बाद भी अगर वर्षा नहीं हो रही, किसी भी तरीके से पूजा पाठ करने के बाद भी बारिश नहीं हो रही, तो अंतिम उपाय यही होता कि इंद्र सेना निकलती। उन दिनों लेखक की समझ में ये बात नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में कठिनाई से जमा किए पानी को इन लड़कों पर फेंक कर बर्बाद क्यों करते हैं? ये लड़के इंद्र की सेना कैसे हो गए? यदि इंद्र महाराज से पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? इस प्रकार के अंधविश्वासों से पानी की बर्बादी ही होती है। और लेखक का मानना था कि अगर ये खुद ही इंद्र के सेना है तो ये खुद ही यहाँ घर घर जाके पानी क्यों मांग रहे हैं? ये तो खुद डायरेक्ट भगवान से, इंद्र से बोल सकते हैं कि हमें पानी चाहिए और वो इनको पानी दे देंगे। फिर ये घर घर जाके पानी क्यों मांगते फिरते हैं? यानी लेखक इस धर्म अंधविश्वास के बिल्कुल विरोधी था। उसको लगता जब पानी की इतनी किल्लत है तो उसको सेव करके रखना चाहिए, बजाय कि इनके ऊपर उस पानी को फेंक दिया जाता है। लेखक में बचपन से ही आर्य समाजी संस्कार है। आर्य समाजी संस्कार यानी उसकी बात की जा रही है कि जो आर्य समाज को मानते हैं और जो बिल्कुल कट्टर होते हैं, जो निर्गुण भक्ति को मानते हैं। अतः वह इस प्रकार के अंधविश्वासों का विरोध करता रहा है। उन्हीं दिनों एक कुमार सभा स्थापित हुई और लेखक को उसका उपमंत्री बना दिया गया। अतः उसमें समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था, पर उसके सामने कठिनाई भी थी। लेखक को बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी उसकी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्यार किया, यहाँ पे उनकी बात हो रही है। उनके प्राण लेखक में ही बसते थे। उनका कोई भी पूजा विधान, त्यौहार, अनुष्ठान लेखक के बिना पूरा नहीं होता था और लेखक इस प्रकार के अंधविश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहता था। यानी वो जिससे प्यार करता है और जो उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती है वही इतने ज़्यादा अंधविश्वासों में फंसी हुई है, लेकिन लेखक उससे बहुत ज़्यादा अटैच था, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। इस वजह से उसके सभी जो पूजा पाठ और ये जो आडंबर थे उसको वो हंसी खुशी मान लेता था, पर वो खुद इन चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। जीजी का सम्मान करने के लिए उसे काम करने पड़ते थे, लेकिन इंद्र सेना के लड़कों पर पानी फेंकने से लेखक ने साफ इनकार कर दिया। और जब जीजी के साथ ये हुआ कि इंद्र सेना आई और जीजी ने ये शुभ काम अपने
धर्मवीर भारती जी से, लेखक जी से करवाना चाहा, पर लेखक ने साफ इनकार कर दिया। वो हर तरह के आडंबर को अपनाने को तैयार थे, लेकिन इसके वो कट्टर विरोधी थे। लेकिन फिर बाद में जीजी ने उनको समझाया और जीजी ने उसको तरह तरह से मनाने की कोशिश की। जीजी पानी की बाल्टी भर लाई थी, उसमें लेखक को मनाने के लिए लड्डू मठरी खाने को भी दिए, पर लेखक मुंह फुलाए ही रहा। इस पर जीजी ने लेखक को समझाया, तू इसे पानी की बर्बादी मानता है, पर एक बात ऐसी नहीं है। मतलब उसने अपने लॉजिक दिए, वो आप देखेंगे क्या लॉजिक था। जब कोई चीज़ चाहते हैं तब पहले हमें वह चीज़ देनी भी पड़ती है। यानी अगर हम किसी से कोई उम्मीद कर रहे हैं तो हमें भी उसके लिए कुछ करना होगा, तभी तो वो हमारे लिए कुछ करेगा। देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। त्याग वह होता है कि जो चीज़ तुम्हारे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए दोगे तो त्याग होगा, उसी का फल मिलता है। यानी दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश की। त्याग और दान का मतलब ये है कि जो चीज़ आपके पास कम है, अब आपके पास कोई चीज़ ऑलरेडी और आप उसको दान कर रहे हो, तो ठीक है, आप दान कर रहे हो, आपको फल मिल रहा है। लेकिन आपका असली दान, आपकी असली परख उस समय होती है कि अगर कोई जो चीज़ आपके पास है और दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए बहुत ज़्यादा नीडी है, तो आप अपनी चीज़ सेक्रीफाइस करके सामने वाले की मदद कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ा दान होगा और उसका फल भी सबसे पहले आपको मिलेगा। तो जो जीजी है वो भी लेखक को यही समझाने की कोशिश कर रही है कि अगर हमें कुछ चाहिए, पहले हमारे को वो चीज़, कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें पहले वो चीज़ सामने वाले को देनी होगी। ये नहीं कि हमें पानी चाहिए और हमारे पास पानी की किल्लत है तो हम पानी ना दें। यानी उन्होंने सबसे पहले यही लॉजिक दिया कि अगर हमें पानी की ज़रूरत है तो हमें अपने पानी को पहले त्यागना होगा। आगे धर्मवीर भारती जी बताते हैं कि जीजी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी एक उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट की। यदि किसान को अपने खेत में 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो उसे बीज के रूप में अपने पास बचाकर रखा अच्छा 5-6 सेर गेहूँ खेत को देना ही पड़ता है। इसी को बुआई कहते हैं। यह जो हम घर में रखा पानी लड़कों पर फेंकते हैं, यह भी बुआई का ही एक रूप है। फिर बादलों की फसल आएगी और हम सभी को भरपूर पानी मिलेगा। यानी हमें पहले चीज़ों को त्यागना होगा, तब हमारे लिए कुछ होगा। सब ऋषि मुनि भी कहे गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना आठगुना करके लौटाएंगे। यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। ये दीदी के लॉजिक से। यही तो गांधी जी महाराज कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी जी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी और वो सारे लॉजिक्स अपने पेश करने लगती है, अपने सारे तर्कों को धर्मवीर भारती जी को बताने लगती है कि वो क्यों इस अंधविश्वास को, इस चीज़ को मानती हैं। ये सब बातें 50 वर्ष पूर्व की हैं, पर लेखक के मन में अभी तक ज्यों की त्यों दर्ज हैं। अब हमारा देश आज़ाद है, पर क्या हम उसके रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से मुक्ति पाकर अपने संस्कारों को अपना पाए? आज हर क्षेत्र में मांगे ही मांगे हैं, यानी सब जगह डिमांड्स ही हैं। यहाँ रोड्स नहीं है, न ये नहीं है, वो नहीं है, त्याग का नामो निशान तक नहीं है। कोई त्याग नहीं करना चाहता, सबको सिर्फ चाहिए ही चाहिए, लेकिन कोई कुछ देना नहीं चाहता। अपने स्वार्थ की सिद्धि ही एकमात्र लक्ष्य रह गया और अपनी इच्छाएं, अपना स्वार्थ पूरा करना ही सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता। स्थिति को बदलने की आवश्यकता है और ये फैक्ट है। जो सरकारी योजनाएं होती है, अगर मान लो उसमें से 10% लोग हैं तो सिर्फ उसमें से 1 और 2% लोगों को ही, जो बहुत ज़्यादा नीडी है, उनको ही इन चीज़ों की हेल्प मिल पाती है। बाकी तो जो सरकारी, जो बीच में बिचौलिए होते हैं और भी जो लोग होते हैं करप्टेड, वो सब इन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ये हर फील्ड में, हर जगह पे, हर, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, ये सब जगह होता चला आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा। तो हमें इन सब चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। तो लेखक को दीदी के इस लॉजिक ने और इस तर्क ने शांत किया, संतुष्ट किया और उसी संतुष्टि के आधार पर यहाँ जो लेखक है अपने तर्कों को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ पाठ आपको आसानी से समझ आया होगा। अब हम बिना किसी देरी के इसके प्रश्नोत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया?
और यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? सबसे पहले मैं यही कहूँगी छात्रों, देखो पाठ अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ना, तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी फॉर्म में आ जाए आप उसको अटेंड कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चंस में से 3-4 आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कुछ भी आ जाए बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ में कंफ्यूज मत हुआ कीजिए कि मैम ने एमसीक्यू की फॉर्म्स में क्वेश्चन आंसर नहीं दिए और नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से। अब आप इतने मैच्योर, इतने समझदार हैं कि मुझे लगता है कि आप खुद ही इन क्वेश्चन से और चैप्टर के बेसिस पे आप खुद ही एमसीक्यूज अपने बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आपको वीडियो में इतने हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करवा भी देते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कहाँ किसका क्या दिमाग है, किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाएं। तो आप अपना भी कुछ प्रैक्टिस किया कीजिए। ये नहीं कि हिंदी है तो हमें लोकल लैंग्वेज है, हम बोल देते हैं तो हम लिख भी लेंगे। आपको फुल्ली वीडियोस पे और नहीं डिपेंड होना चाहिए, अपनी सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो जो गांव के कुछ लोगों को लड़कों के नंगे शरीर, उछल कूद और शोर शराबे और उनके कारण जो होने वाले गली में कीचड़ थे, उन सबसे चिढ़ थी। वैसे अंधविश्वास मानते थे और इसी कारण वह इन लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते थे। यह टोली स्वयं को इंद्रसेना कहकर बुलाती थी। ये बच्चे इकट्ठे होकर भगवान इंद्र से वर्षा करने की गुहार लगाते थे। बच्चों का मानना था कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं तथा उसी के लिए लोगों से पानी मांगते हैं, ताकि इंद्र बादलों के रूप में बरसकर सबको पानी दे। प्रश्न 2 है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? यद्यपि लेखक बच्चों की टोली पर पानी फेंकने जाने के विरुद्ध था, लेकिन जब उसकी दीदी इस बात को सही मानती है, वह कहती है कि यह अंधविश्वास नहीं है। यदि हम इस सेना को पानी नहीं देंगे तो इंद्र हमें कैसे पानी देगा, अर्थात वर्षा करेगा। यदि परमात्मा से कुछ लेना है तो पहले उसे कुछ देना सीखो, तभी परमात्मा खुश होकर मनुष्य की इच्छाएं पूरी करता है। और मेरा मानना ये है कि देने का मतलब सिर्फ धन दौलत नहीं होता, देने का मतलब होते हैं अपने कर्म, कि हमारे कर्म किस तरह के, हम किस तरीके से ईश्वर को खुश कर सकते हैं, हम अपने कामों से, अपने कार्यों से किस तरीके से लोगों की भलाई का कार्य कर सकते हैं। देने का मतलब ये नहीं सिर्फ धन दौलत दे दी तो आप जितने मर्जी बुरे कर्म करते रहो और भगवान बस आप पे कृपा बरसाता रहेगा, ये बिल्कुल भी इस चीज़ का मतलब प्लीज़ मत निकालिएगा। प्रश्न 3 है, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? जैसा कि मैंने समझाया था कि गुड़धानी गुड़ व अनाज के मिश्रण से बने खाद्य पदार्थ को कहते हैं। बच्चे मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग करते हैं। पानी से प्यास बुझती है, साथ ही अच्छी वर्षा से इख व धान की उत्पन्न होता है। यहाँ गुड़धानी से अभिप्राय अनाज से है। गाँव की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित होती है, जो वर्षा पर निर्भर है। अच्छी वर्षा से अच्छी फसल होती है, जिससे लोगों का पेट भरता है और चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। प्रश्न 4 है, गगरी फूटी बैल पियासा। इंद्र सेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? इस खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात इसलिए मुखरित हुई है कि एक तो वर्षा नहीं हो रही है, दूसरे जो थोड़ा बहुत गगरी यानी घड़े में पानी बचा था वह भी घड़े से टूटने से गिर गया। अब घड़े में कुछ भी पानी नहीं बचा, इसलिए बैल प्यासे रह गए। बैल तभी खेत जोत सकेंगे जब उनकी प्यास बुझेगी। हे मेघा, इसलिए पानी बरसा ताकि बैलों और धरती दोनों की प्यास बुझ जाए, चारों ओर खुशी छा जाए। प्रश्न 5 है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में क्या महत्व है? तो वर्षा न होने पर इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलती है। इसका कारण यह है कि भारतीय जनमानस में गंगा नदी को विशेष मान सम्मान प्राप्त है। हर शुभ कार्य में गंगा जल का प्रयोग होता है, उसे माँ का दर्जा मिला है। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश में नदियों का बहुत महत्व है। देश के लगभग सभी प्रमुख बड़े नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं। इन्हीं के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। अधिकतर धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र भी नदी तट पर ही विकसित हुए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, काशी, बनारस, आगरा आदि शहर नदियों के तट पर बसे हैं। धर्म से भी नदियों का प्रत्यक्ष संबंध है। नदियों के किनारों पर मेले लगते हैं। नदियों को मोक्षदायिनी माना जाता है। अंतिम प्रश्न है, रिश्तों में हमारी भावना शक्ति बढ़ जाना विश्वासों के जंगल में सत्य की राह खोजती हमारी बुद्धि की शक्ति को कमज़ोर करती है। पाठ में जीजी के प्रति लेखक की भावना के संदर्भ में इस कथन के औचित्य की समीक्षा कीजिए। तो लेखक का अपनी जीजी के प्रति गहरा प्यार था। वह अपनी जीजी को बहुत मानता था।
दोनों में भावनात्मक संबंध बहुत गहरा था। लेखक जिस परंपरा का या अंधविश्वास का विरोध करता है, जीजी उसी का भरपूर समर्थन करती है। दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। धीरे धीरे लेखक और जीजी के बीच की भावनात्मक शक्ति बढ़ती चली जाती है। लेखक का विश्वास डगमगाने लगता है। वह कहता भी है कि मेरे विश्वास का किला ढहने लगा है। उसकी जीजी लेखक की बुद्धि शक्ति को भावनात्मक रिश्तों से कमज़ोर कर देती है। इसलिए लेखक चाह कर भी किसी बात का विरोध नहीं कर पाता। यद्यपि वह विरोध जताने का प्रयास करता है, लेकिन अंत में उसे जीजी के आगे समर्पण करना पड़ता है, क्योंकि वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो इस तरीके से आप प्रश्न उत्तर भी समाप्त होते हैं और होपफुली आपको जो चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर वो क्लियर होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।